ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपकं ददाति स्वयं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणं साधुवैतं सहितं कृष्णं च। श्रीराधाकृष्ण नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय विदक्षिणाय वेदान्तस्वामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। All my dear students, welcome once again for our Sunday class of भगवद गीता. So जैसे कि मैं आपको हमेशा ही प्रयास करता हूँ कि मैं आपको कुछ चीजें स्पेसिफिकली गीता क्लास के रिगार्डिंग बताऊं, जो कि भगवदता के ऊपर होती है। और हमेशा खुद मैं उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कशन करना पसंद करता हूँ जिन चीजों को मैं मेरे जीवन के अंदर फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूँ या फिर कर पा रहा हूँ। इसी चीजों के बारे में खास करके हमेशा मैं बात करूँ। सो चैतन्य रियली नहीं चैतन्य। सो अभी अभी अगर मैं कहता हूँ, मान लीजिएगा, once again I will request each and everyone, if possible for you please you all can also on your videos. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सन से बात कर रहा हूँ। वैसे भी स्ट्रिक्टली आई एम जस्ट गोना टेक 30 to 35 मिनट्स क्लास। सो मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं, वो मेरे सामने रहने चाहिए। सो आई विल गेट टू नो कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। सो आई विल स्टार्ट। सो या सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि uh, आप लोगों को पता है कि हम हमारे वैचारिक जीवन, जिस जीवन में हम अभी जी रहे हैं, जो हमारा सामाजिक जीवन है, जो लोगों के साथ हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, हर एक पर्सन का अपना होगा, हर एक पर्सन का अपना सोचने का मेंटालिटी है। हर एक पर्सन अपने हिसाब से जीने का प्रयास कर रहा है। आपने भी देखा होगा, हर पर्सन चाहता है कि वो अपने हिसाब से लाइफ लीड करे। बट आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कि व्हाट विल द बेस्ट वे। ऐसा कौन सा, जैसे होता है ना, आप अभी विद्यार्थी हो, आगे जाके आप भी टीचर बनोगे या फिर आगे जाके इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। तो चलिए, ये तो प्रोफेशन को आगे कैरी आउट करना हो गया। अब हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, अब हम अर्न कर रहे हैं, हम साथ ही साथ लर्न भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कैसा एक राइट वे कह सकते हैं, कौन सा एक राइट वे हो सकता तेजस सगळं झालंय वाटतं कंप्लीट. रिस्टार्ट म्हणायला लागली. हा है? यस, तो अभी आप म्यूट करके रख सकते हैं एक्चुअली। सो क्या मैं थोड़ा पीसफुली बात कर रहा हूँ। मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि आई टेक जस्ट 40 मिनट्स क्लास, क्योंकि मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। बट आई नीड पूरा टाइम चाहिए, फिर मुझे आपका कॉन्शियसली पूरा टाइम चाहिए। और नेक्स्ट टाइम से मैं अ, इस अभिलाषा में रहूं कि आप सारे लोग वीडियो ऑन करके मेरे सामने रहेंगे, मेरे बच्चे मेरे सामने रहेंगे, मैं उनसे बात करूंगा उस हिसाब से। या आई कंटिन्यू नाउ। तो क्या एक जीवन जीने का, एक लाइफ लीड करने का वे होना चाहिए, किस हिसाब से हमने हमारी लाइफ को लीड करना है। सो मैं आपको ये एग्जांपल, मतलब अपने कैसा जीवन जीना चाहिए, इससे इसको रिलेट करने के लिए मैं आपके सामने अर्जुन का लाइफ रखूंगा। जैसे कि आपको पता होगा कि अर्जुन ने आगे जाके जैसे भगवद गीता सुनी, महाभारत जो हुआ था उसमें अर्जुन का एक लीड रोल था। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि उस टाइम पे कौरव ज्यादा हावी हो गए थे पांडवों के ऊपर, वनवास को भेजा गया था उन्हें, रिटर्न आए तो उनको जो भी उनका राज्य है वो भी नहीं मिल रहा था। तो हम थोड़ा उनसे रिलेट करके देखेंगे कि एक विद्यार्थी ने अपने जीवन को किस प्रकार से लीड करना चाहिए। कैसा जीवन रहे किसी विद्यार्थी का, तो हम कहें कि वो बहुत बेस्ट लेवल का जीवन है। तो कैसा जीवन रहना चाहिए उसके लिए। और दूसरा, उससे हम हमारे जीवन में क्या इम्प्लीमेंटेशन ला सकते हैं, मेरे विद्यार्थी उनके जीवन में क्या इम्प्लीमेंटेशन ला सकते हैं, कौन कौन से क्वालिटीज थे अर्जुन के। सबसे पहले तो समझिए, अगर आप आपका जीवन खुद के लिए जी रहे हो, जैसे कि मुझे गाड़ी लेना है, मुझे बंगला लेना है, मुझे बड़ा घर लेना है, ये किसी का पर्सपेक्टिव हो सकता है। कलयुगा का खास करके पर्सपेक्टिव लोगों का यही है, मेरा भी था। जब तक मुझे थोड़ा धर्म के बारे में नहीं पता था, तब तक मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि करना है खुद खुद कुछ के लिए, मतलब खुद के लिए कुछ तो करेंगे, बड़ा बनेंगे थोड़ा। ये मेरा पर्सपेक्टिव था उस टाइम तक। लेकिन जब मैंने देखा कि थोड़ा मैं सोचता था इन चीजों के ऊपर कि अगर बहुत ज्यादा खुशहाली से भी अगर मैं जिया, या फिर बहुत ज्यादा दुख में भी अगर मैं जिया, दोनों वे में अगर मैं जिया, एक बात तो मुझे दिख के आ गया कि जैसा जीवन खत्म हो जाएगा, जितने भोग मैंने किए थे, जो जो भी चीजों का आनंद मैंने लिया था, वो मेरे याद में भी रहेगा, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो चीजें क्या काम की जिन चीजों का मैंने भोग किया। लेकिन हाँ,
जैसे मैंने आपको बहुत बार क्लासेस में भी बताया कि हाँ, लेकिन आपका पढ़ाई करना, आपका अच्छे स्तर पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि जब तक आप अच्छे स्तर पे नहीं जा पाओगे, तब तक आप आपके परिजनों की, समाज की सेवा कैसे करोगे? कुछ ऐसी चीज कैसे परमानेंटली कर पाओगे ना, जो कि हमेशा के लिए यहाँ पे आपका अस्तित्व बना दे। तो अभी आपने देखा होगा तो अर्जुन के कुछ क्वालिटीज थे जब वो विद्यार्थी थे ना, ही वाज स्टूडेंट, से आप अभी सारे विद्यार्थी हो, तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई क्या क्वालिटी था। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा ना कंजर्वेटिव नेचर के रहते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा ना कि जैसे कि हम लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत बार हो जाता है। हम फोकस नहीं है। भगवता के अंदर कृष्ण कहते हैं व्यवसाय में का बुद्धि एक है करो नंदना बहुशाखानंत बुद्धि व्यवसाय। जिस व्यक्ति के दिमाग में एक टाइम पे 10 चीजें चल रही होती है, वो पर्सन 10 चीजों में से एक भी काम पूरा नहीं कर पाता, या फिर एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन जिस पर्सन के दिमाग में एक टाइम पे एक बात चलती है, वो पर्सन जीवन में बड़ा से बड़ा यश प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण ने एकदम बेसिकली भगवत्ता में बहुत बड़ी फिलॉसफी बताई है। अर्जुना ऑल्सो वाज लाइक दैट ओनली। आपको पता होगा, सभी लोगों ने सुना भी होगा कि जब एक बार गुरुकुल में अर्जुन प्रैक्टिस कर रहे थे, जब सबको बताया गया कि एक पंछी रखा गया था एक पेड़ के ऊपर, और बोला गया था आप उस पर एरो शूट करो, तो जो द्रोणाचार्य थे वो सबसे पूछ रहे थे कि बाबा, जो एरो हमको शूट करना है, तो द्रोण सबसे पूछा आप एरो शूट कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है उस टाइम पे? ऐसा नेम पकड़ रहा है तुम्हें क्या दिखते है? उस टाइम पे सभी लोग ये कह रहे थे कि हाँ, हमें वो पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के ऊपर के पंछी दिख रहे हैं। हाँ, हमें वो मतलब कुछ हरे कलर का पंछी दिख रहा है, या फिर हाँ वो पंछी है वो हिल रहा है वो दिख रहा है। बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने खास करके बोला था आपको उसकी आंख को शूट करना है। जब अर्जुन को पूछा गया, तब अर्जुन ने बोला उस टाइम पे कि मुझे बस आंख दिख रही है। सोचिए वो पर्सन कितना ज्यादा अपने एक बात के प्रति ईमानदार है। मतलब हैविंग अ कॉन्शियसनेस कि मुझे बस जिस चीज का मैंने गोल रखा है मेरे जीवन में, मे बी वो किसी भी दृष्टिकोण से हो सकता है, हाँ, लेकिन वो धार्मिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने गोल रखा है कि बहुत सारे वेब सीरीज आ रहे हैं ना, उसमें कोई जाके बैंक लूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कर रहा है, कर, तो हमने भी एक टारगेट रखा है सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वाट लगाएंगे यहाँ पे जाके, है ना, लगा के रख देंगे सबके, है ना। टाकळकर क्लासेस के बच्चों ने प्लान कर लिया अभी, है ना, 10 लोगों ने साथ में मिलके सगळे मार खाऊन येतील परत घरी। पण सांगायचं तात्पर्य असं की आपको धार्मिक वैसे गोल सेट करना है, तो आपका कोई गोल रहेगा कि हमें समाज का सेवा करना है, आगे जाके अच्छा पढ़ना है, कुछ तो आप आपके जीवन में चीज स्पेसिफाई करोगे और उसके प्रति आप चल पड़ोगे, उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करोगे। करेक्ट है। याद रखना, आप भगवान के भक्त हो गए, या फिर आप भगवान को मानते हैं, या फिर आपके फादर बहुत बड़े आदमी हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने आपके जीवन में निश्चित की हुई चीज आपके पास इजीली आ जाएगी। भगवान वर भक्तों को भी देते हैं, भगवान वर राक्षसों को भी देते हैं। डिमांड यही है, आप तप करके दिखाओ, आप उस लेवल का एंडेवर करके दिखाओ, आपको मिल जाएगा चीज। हिरण्यकश्यप ने भी तो तपस्या किया था बहुत सारा, मिला था ना जो चाहिए। ये उन्होंने सबकी लगा के रख दी थी वो बंदे ने, जब उसको जो चाहिए वो मिल गया ना, तब वो इतना जबरदस्त था। ऐसा माना जाता है, जैसे कि आपको पता होगा, रावण था, कुंभकर्ण था, हिरण्यकश्यप भी था, कंस भी था, अपने बड़े बड़े राक्षसों के नाम सुने होंगे ना। सारे राक्षसों में सबसे खतरनाक राक्षस जो माना जाता है वो हिरण्यकश्यप था। इतना खतरनाक कि जब वो सूर्य की तरफ देख के अपनी आंखों का ऐसा टेढ़ा करता था गुस्से से, सूर्य भी अपनी जो अ, किरणें हैं उनको थोड़ा सा शीतल कर लेता था, डर के मारे कि ये मेरी वाट लगा देगा। जब हिरण्यकश्यपु ने इंद्रलोक को जीता था, तब इंद्र को बोला गया था मुझे मदिरा ला के दे, तो वहां पे वेटर बोल के इंद्र था, जब हिरण्यकश्यपु ने इंद्रलोक को जीता था। ये ताकत है हिरण्यकश्यपु का। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब तप से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति भी सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और अधर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति भी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अगर अधर्म को प्राप्त करने वाले लोग, इस वही तो कलयुग का प्रॉब्लम है। कलयुग के अंदर वो व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं जो आईआईटी में एजुकेशन लेके मास में काउ स्लॉटर किस प्रकार से किया जा सकता है, मतलब काउ यहां से भेज दो, वहां से डायरेक्ट गोश्त बाहर निकलेगा। कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया गया। तो अधार्मिक चीजों के लिए दिमाग लगाया जाता है। तो फिर धर्म को फॉलो करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? तो गोटियां खेले घर पे बैठ के, क्या कर रहे हैं वो लोग? उन लोगों को भी तो उतना ही फोकस रहना पड़ेगा।
उन लोगों पे उनका स्टडी जो है उतने फोकस वैसे करना पड़ेगा। तो उन लोगों को क्यों दिखता है पढ़ाई करते टाइम पे, वो फिजिक्स के बुक के अलावा, उस केमिस्ट्री के बुक के अलावा उनको क्यों दिखता है कि शाम को मदर ने एक काम बताया था, ये था वो था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाना था। उनको क्यों नहीं दिखता वो इक्वेशन, उनको क्यों नहीं दिखता वो फार्मूला, उनको क्यों नहीं दिखता वो क्वेश्चन डायरेक्टली, जैसे अर्जुन को दिखता था डायरेक्टली वो? क्योंकि वी आर नॉट फोकस्ड। हमको धर्म के लिए कुछ करना नहीं है सब तक। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आप फोकस नहीं रहेंगे आपके गोल के प्रति, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म से लाइफ लीड कर रहे हैं। अर्जुन का पूरा जीवन वैसा था। आप आपके जीवन में ज्यादा कर पाओ या कम कर पाओ मुझे नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है आप ज्यादा कर लो, ऐसा भी हो सकता है आप बहुत बड़े आदमी बन जाओ बिल गेट्स की तरह, ऐसा भी हो सकता है आप आपका पूरा जीवन स्ट्रगल के अनुसार व्यतीत करो। लेकिन हाँ, आपके जीवन में एक चीज जरूर रखना कि आप आपका जीवन हमेशा वैल्यूएबल क्वालिटी के साथ लीड करोगे, धर्म के अनुसार लीड करोगे, ट्रुथफुलनेस के अनुसार, इंटीग्रिटी के अनुसार आप लीड करोगे। किसी को पागल बनाना, किसी को धोखा देना, ये बड़ी बातें बोलना लेकिन कुछ भी ना करना, इन चीजों में कभी नहीं पड़ना है। हमने जितना बोला प्राप्त करके ही रहेंगे, उसके लिए पूरा के पूरा एफर्ट डाला और फिर कृष्ण के ऊपर फेथ रख देना है। अगर इस वजह से अगर हम हमारा जीवन लीड कर पाते हैं तो बहुत बेस्ट है। लेकिन फिर भी अब और एक बड़ा टेंशन है सर, अगर धर्म के अनुसार लाइफ लीड करते हैं तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि धर्म के अनुसार लाइफ जो लोग लीड करते हैं उनको बड़ी विपदाएं भी आती है, बड़ा कष्ट आता है। अब अर्जुन का एग्जाम्पल पकड़ लो सर, आप अर्जुन के बारे में इतना बोल रहे हो, ओ बंदा। ओके, धन्यवाद धन्यवाद चैतन्य, धन्यवाद। सो बताने का मर्म क्या है कि अ, आपका जो, मैं भूल गया, मैं व्हाट इज क्वेश्चन, तो कमेंट डाले, मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। अर्जुन, अर्जुन के बारे में। यस। सो हाँ, मैं अर्जुन के बारे में बोला था लेकिन क्या बोला था वो भूल गया मैं। फोकस्ड, हाउ टू बी फोकस्ड लाइक अर्जुन। यस, ये भी मैं बोल रहा था, मुझे ये भी याद है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा था आशीष, क्या बोला था मैं? लास्ट पॉइंट क्या था मेरा? सो गया आशीष। सर अर्जुन को इक्वेशन भी याद आते थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप। यस मतलब यस, ठीक है, चलिए मैं शुरू कर देता हूँ फिर से। सर फोनी डिस्को एकदम सर, फोन कुछ समझ नहीं आ रहा ऑडियो। ओके ओके ओके, यस डन। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ फिर से। बताने का मर्म क्या है, अर्जुन इतना ज्यादा स्किलफुल होने के बाद, अर्जुन जो था ना, अर्जुन की एक स्पेसिफिक एक अच्छी बात बताऊँ क्या? एक दिन अर्जुन ने देखा कि उनका भाई भीम रात के अंधेरे में किचन की ओर जा रहा है गुरुकुल में। अब अर्जुन बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया, भाई भीम रात को इतने टाइम पे उठ के वो किचन की ओर कैसे जा रहा है? तो अर्जुन ने उसका पीछा किया पूरे अंधेरे में, कुछ उजाला नहीं है। भीम बराबर एक जगह पे गया, बराबर उसने एक जगह से लड्डू उठाए और बराबर मुंह में डाले, खा लिया उसे। अर्जुन ने देख रहा था, घना अंधेरा था। अर्जुन ने भीम से प्रश्न किया, भीम तुझे कैसे पता चला कि लड्डू वहीं पर है? और चल ठीक है, वो भी पता हो सकता है, लेकिन ऐसे कैसे तू कोई चीज उठाता है तो तू मुंह में कैसे उसको डाल सकता है ना? ऐसे हो सकता है, ऐसा करता है यहाँ पे चला जाए। आप भी आपका आंख बंद करके जरा देखिए, अगर आपने यहाँ से निवाला उठाया तो बराबर मुंह में जाए। ये कैसे हो पा रहा है? क्या छोटा बच्चा भी ये कर सकता है? कि अगर छोटा 4 साल का 5 साल का बच्चा, उसे मदर खाना क्यों खिलाती है, वो क्यों नहीं कर पाता? मदर बोलती है पूरा कपड़े खराब कर लेगा, आपने भी देखा होगा। बताने का मर्म क्या है, अथक प्रयासों से सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। सो अथक प्रयास अगर आप कर रहे हो तो आप आपके जीवन में 100% आगे जाओगे, ये बात निश्चित है। अर्जुन के केस में उस दिन से अर्जुन ने डिसाइड किया, अगर भीम ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं। अर्जुन दिन भर गुरु से विद्या प्राप्त करता था और पूरी रात अर्जुन उस विद्या का प्रैक्टिस किया करता था। इसीलिए जब स्पेसिफिक अर्जुन की जो क्वालिटीज आते हैं ना, तो उसमें ये भी है कि अर्जुन सोता नहीं था, यूनिक इतना अच्छे लेवल का स्टूडेंट था। अब आप बोलोगे सर फिर हम भी सोना छोड़ दे क्या? ऐसा नहीं करना, हम यूकेजी में हमें करना ही चाहिए। बट बताने का बताने का मर्म ये है कि थोड़ा हमको सीरियस भी रहना चाहिए। सीरियस रहना चाहिए इन द सेंस, आप 6 घंटे नींद देने के बाद में उठ के जल्दी पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? अब आपके लाइफ को ऐसा मोड़ क्यों नहीं दे सकते कि आप बस धर्म के लिए जी रहे हो, आपके मदर फादर के लिए जी रहे हो? इसमें से हम क्यों नहीं जी सकते? आपने देखा होगा, जैसे मेरी फिर लास्ट फॉर्म मैंने ये भी कहा था कि ठीक है सर, ये भी सारे क्वालिटीज रहेंगे। यस। तो अभी आ, लेकिन सर अर्जुन के जीवन में तो हमेशा कष्ट आते रहे, इतना स्किल होने के बावजूद, इतना सब प्राप्त करने के बाद, जैसे वो गुरुकुल से आया तुरंत आने के बाद में वो बंदा, उसको तुरंत फिर
वनवास के लिए भेज दिया गया। कुछ टाइम बाद लक्षाग्रह के अंदर को जलाने का प्रयास किया गया। फिर अज्ञातवास में 1 साल उसको एक अदर, एक मतलब एक पुरुष भी नहीं स्त्री भी नहीं, ऐसे अंग में रहना पड़ा, 1 साल छुप के रहना पड़ा। मतलब इतनी सारे प्रॉब्लम्स अर्जुन के जीवन में आ रहे थे। सो क्या फायदा? यही तो प्रमाण है कि आप धर्म के अनुसार रह रहे हो। जोपर्यंत एखाद्या डायमंडला चांगल्या प्रकारे घर्षणाने घासलं जात नहीं ना, जब तक उसको घसा नहीं जाएगा ना, वो शेप नहीं ले सकता। इस जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर आप चेक कीजिए, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के अंदर किसी भी एक धार्मिक व्यक्ति का एग्जाम्पल उठा लीजिए और मुझे एक एग्जाम्पल ऐसा बताइए कि वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिनिष्ठ था, फिर भी वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुख में जिया है। ऐसा एक एग्जाम्पल उठा के बताइए मुझे। कोई नहीं एग्जाम्पल, नो एग्जाम्पल इज देयर। अरे जिस दिन भगवान को दिख जाएगा ना, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, भगवान आपको मिजरी में डालेंगे तो में डालेंगे। भगवान चाहते हैं आप और ज्यादा चमके, और ज्यादा निखरे और ऊपर उठे। मैं मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा इस बारे में। जब जब मेरे जीवन में बड़े विपदाएं आए हैं ना, तब तब मुझे बड़े अपॉर्चुनिटीज मिले। मैं लिटरली मेरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे। मैं ये नहीं बता रहा मैं उस लेवल पे हूँ, ये नहीं बता रहा, डोंट मिस इंटरप्रेट। ऐसा मत, मैं बता रहा हूँ कि हमेशा आपके जीवन में रिस्क आया, अगर आपने उसको सही वे से लिया ना, तो आप बहुत आगे जाओगे, बता रहा हूँ। यस चैतन्य। सर अगर जो हमारे लाइफ में हमारे वे में जो मतलब जो बाधा आई है, अगर वो हम पार नहीं कर पाए तो? यस, ऐसे ही संसार के अंदर अगर आपने, ऐसा माना जाता है, हरि के चरणों का शरण लेने वाले व्यक्ति के जीवन में बड़ी से बड़ी बाधा भी, वो आपने देखा होगा ना, एक कार्प रहता है छोटा, गाय का छोटा बछड़ा रहता है, वो जब कीचड़ के अंदर सब पैर रखता है ना, पैर, तो ना छोटा सा एक ऐसा फुटप्रिंट बन जाता है उसका कीचड़ के अंदर। सो ऐसा कहा जाता है कि हरि के चरणों की शरण लेने वाले के लिए इस पूरे भवसागर को पार करना भी वो छोटे से काव के उस फुटप्रिंट को क्रॉस करने जैसा है अपने पैरों से। इतना सिंपल है। तो जब कोई पर्सन मेरे सामने आके ये कहता है ना कि सर मैं उस विपदा को क्रॉस नहीं कर पाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी विपदा हो सकती है जो कृष्ण से बड़ी है? ऐसी कोई विपदा ही नहीं हो सकती। हाँ, हमने उस पर अच्छी तरह से विचार विमर्श नहीं किया है, या फिर हम उस चीज को फेस करने के लिए रेडी नहीं है, हम कच्चे हैं उस केस में, हमें ऐसा लगता है हम उसको टैकल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपके वरिष्ठों से गाइडेंस लेके, उनको ये बता के कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं इसमें चीजों में दिक्कत में आ रहा हूँ, उनको अपना मान के जब हम बताते हैं ना, तो वो आपको जरूर शास्त्रों से कुछ विधान उठाकर आपको उसके रिगार्डिंग गाइड कर सकते हैं, जितना मुझे। जस्ट वी नीड फेथ। अगर मैं बता रहा हूँ ना, अर्जुन की महानता यही थी कि अर्जुन ने कृष्ण को चूज कर लिया था, यही एक महानता थी। वो नारायणी सेना भी चूज कर सकता, बाकी सब कृष्ण ने हैंडल किया। चेक कीजिए, हर एक डिसीजन, हर एक डिसीजन, कर्णों को कब मारना है, भीष्म पितामह को कब मारना है, द्रोणाचार्य को कब मारना है, सारे डिसीजंस किसने बताए थे, अश्वत्थामा को कब मारना है, सारे डिसीजन कृष्ण ने बताए थे। यू जस्ट नीड टू चूज कृष्ण इन योर लाइफ, बाकी सारे डिसीजन कृष्ण ले लेंगे, डोंट वरी। गीता है आपके पास, गीता के अंदर पढ़ के आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। मैं भी प्रयास करूंगा आपको मदद करने का, बताने का, मन के हैव फेथ ऑन लॉर्ड कृष्ण, ही विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस। और धर्म, लेकिन धर्म का पथ नहीं छोड़ना है कभी भी। कभी भी किसी भी पर्सन ने इंटीग्रेट, मैं आई गिव वन स्मॉल एग्जांपल, में भी 10 मिनट बाकी होंगे, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। उपनिषद के अंदर एग्जांपल्स आते हैं, उसके अंदर एक एग्जांपल इनका आता है, उनका नाम है राजा हरिश्चंद्र का एग्जांपल आता है। मैंने आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा मुझे पता नहीं, रिसेंटली कुछ महीनों पहले मैंने सुना, तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। एक दिन राजा हरिश्चंद्र एक जंगल में गए रहते शिकार करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे राजा लोग शिकार करते थे। क्यों शिकार करते थे, मैंने क्लासरूम में बताया होगा आपको एक बार, कि जब तक आप लोग ब्लड नहीं देखोगे, तब तक लाखों के सैनिक जब आपके सामने आएंगे, तब आप उनको हरा के उनका ब्लड कैसे निकाल पाओगे? तो राजा को क्षत्रिय अगर बनना है ना, तो ऐसी चीजों को फेस करना पड़ता है। तो लोगों को तो मार नहीं सकते, तो एक्सेस में जो जानवर दूसरे जानवरों की हत्या करता है, उन जानवरों को अगर हम लोग क्षति पहुंचा फिर मार दे, तो भी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा जानवर बचने वाले। इस हिसाब से लोग बहुत बार जंगल में जाके प्राणियों का शिकार किया करते थे। सब लोग नहीं, राजा लोग किया करते थे, जो युद्ध के लिए आगे जाके सक्षम बनना चाहते थे। राजा हरिश्चंद्र वैसे गए रहते। अब जब राजा हरिश्चंद्र उधर जाते हैं, जब चीजों को देखते हैं कि बहुत सारे पशु पक्षी वहां पे हैं, लेकिन क्या होता है ना, उसके सैनिक के साथ में होते हैं, तो वहां पे एक ऋषि बैठे रहते हैं, उनकी तपस्या भंग हो जाती है। तो ऋषि को आता है बहुत गुस्सा, वो राजा हरिश्चंद्र को बोलते हैं,
मैं बस सिद्धि प्राप्त करने ही वाला था, बहुत सालों से मैं तपस्या कर रहा था, तेरी एक गलती की वजह से मेरे से सारी चीजें छूट गई। मैं तुझे श्राप देता हूं। ऐसे बोलने के बाद में तुरंत राजा हरिश्चंद्र उसके पैर पकड़ते और बोलते कि महात्मा मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता था एक्चुअली, मैं अनअवेयर था, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं ऐसा गलती नहीं करता, लेकिन आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। मैंने हमेशा मेरे धर्म का निर्वाह किया है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। तो वो बोलता है सच में दे पाएगा? सच में क्या तू धर्म का पालन करता है? इतना बड़ा धर्मवीर है तू? तो हरिश्चंद्र बोलते हैं मैंने आज तक तो फॉलो किया है और मैं इसके आगे भी करूंगा, क्योंकि मेरे शिक्षक ने मुझे चीज सिखाया है, मेरे गुरु ने मुझे चीज सिखाया है। ऐसा कहने के बाद में वो बोलता है सच में दे सकता है? तो ठीक है, बोलता है अगर इतना ही दे सकता है तो मुझे तो तेरा पूरा राज्य दे दे, तेरी सारी संपत्ति दे दे, और मेरे जब तू तेरा राज्य मुझे देगा तब तुझे खुद उस राज्य से निकल जाना होगा बाहर। ये कहने के बाद में जो राजा हरिश्चंद्र होता है वो प्रॉमिस दे देता है, यस मैंने दे दिया आपको पूरा जमीन। बच्चों, धर्म को फॉलो करने के लिए सब कुछ दे दिया। अरे आज अगर हमको कोई कोई कहता है आपसे, हमसे कोई गलती हो गया तो उसके कंपनसेशन में ये दे दे, तो हम लोग 10 रुपया 5 रुपया दे देंगे, लेकिन आपको कोई आपका घर मांग रहा है, आपका अस्तित्व मांग रहा है, तो दे दोगे? कभी नहीं दोगे। तो बोलते ठीक है मेरी गलती है, मैंने बोला, मैंने जबान दिया है, आई फॉलो इट नाउ। मैं पूरा राज्य दे देता है। उनका एक लड़का रहता है, उनका उनकी वाइफ रहती है, उनको लेके साधारण वस्त्र पहन के वो चल बाहर निकलना जाना चालू करते हैं। फिर वो ऋषि वहां पे आते हैं और वो बोलते हैं कि वो तो तुमने तुम्हारे धर्म का निर्वाह किया, जो चीजें तुमने दी, लेकिन मेरी तपस्या जो भंग हुई थी उसके वजह से जो मुझे क्षति पहुंची है उसके बारे में क्या, मुझे और एक चीज चाहिए आपसे। अब बोलता है मैं तो सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो बोलते हो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमने सब कुछ दे दिया, बट आई नीड वन मोर थिंग फ्रॉम यू। बोलते हैं मुझे 1,000 स्वर्ण की मुद्राएं चाहिए, और वो भी 1 महीने के अंदर चाहिए आपसे। बोलते मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। बोलता मुझे नहीं पता, अगर आप सच में धर्म का निर्वाह कर रहे हो तो आपने मेरे तप को भंग किया था, और उस तप को भंग करने की शिक्षा है ये कि आपको 1,000 गोल्ड कॉइन्स मुझे लाकर देने ही होंगे। ये कहने के बाद में जब वो जो पर्टिकुलर राजा कहता है यस, अगर ऐसा ही है तो आई ट्राई टू फॉलो, मैं इस चीज को फॉलो करने का प्रयास करूंगा। अब जब वो तीनों, उनका बेटा, उनकी वाइफ और वो जाते हैं बाहर और बहुत ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन 1,000 गोल्ड कॉइन इज रियली बिग थिंग। ऐसा नहीं है कि 10 लाख का पैकेज मतलब 1 लाख गोल्ड कॉइन आ जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब लोग बहुत पूरा दिन भी कार्य करें तो उनको एक गोल्ड कॉइन मिलता था उस समय। पूरा दिन मेहनत करते थे, फिर भी उनको पूरी तरह से जितने गोल्ड कॉइन चाहिए थे मिल नहीं पा रहे थे। उनकी वाइफ मेहनत कर रही थी। एक ऐसा राजा जो चक्रवर्ती सम्राट था उस टाइम का, वो पर्सन बस अपने धर्म को बचाने के लिए आज एक भिखारी बन के रह गया था। वो पर्सन फिर भी बहुत सेटिस्फाइड था, क्योंकि उसे पता था ये जीवन, ये बॉडी तो नश्वर है। हाँ आज मैं पलट जाऊं, मेरे राज्यों को मैं लेके भोग कर सकता हूं, लेकिन व्हाट अबाउट माई इंटीग्रिटी, व्हाट अबाउट माई ट्रूथफुलनेस, मेरे बारे में क्या? इस चीज को कंसिडर करके वो पर्सन ये सोचता है कि यस मैं फॉलो करूंगा। अब 28 दिन हो गए होते हैं, 28 दिनों में बस एक 10-12 गोल्ड कॉइन्स के अलावा उनके पास गोल्ड कॉइन्स नहीं रहते। वो बोलता है और रोने लगता है, बोलते हैं आज मेरा धर्म टूट जाएगा, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो उनकी वाइफ बोलती है अगर मेरे पति का धर्म टूट रहा है और पत्नी ने ऐसे ही बैठना सही बात नहीं है। उनकी वाइफ कहती है कि मुझे प्रयास करना है आपका धर्म बचाने के लिए। वो बोलती है कि मैंने देखा है जिस नगरी में हम रहते हैं वहां पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लस्टफुल लोग हैं, जो लोग अच्छे नहीं है। अगर आप मुझे उन लोगों में बेच दो तो मुझे बहुत बड़ी कीमत पे वो लोग परचेस कर सकते हैं। हरिश्चंद्र रोने लगते हैं, क्या विपदा आ गई मेरे ऊपर, मुझे मेरी वाइफ को बेचना पड़ रहा है। देखो कलयुग में हमको ये सब करना नहीं। वो टाइम जो था ना वो युग ही अलग थे, समझ रहे हो ना? यहाँ के जैसे लोग भी नहीं हुआ करते थे उस टाइम। तो कुछ ऑप्शन नहीं होता है। उनकी वाइफ उनको प्रॉमिस लेती कि आप करोगे, आपको हमने जीवन भर धर्म का पालन किया है। और ऐसा कहा जाता है ना धर्म रक्षते रक्षता। वो बोलते हैं अगर सच में धर्म अगर हमारी रक्षा करने वाला है ना, तो धर्म के लिए बिना सोचे आप मुझे भेज दो, धर्म रक्षा करेगा, विश्वास करो। और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं मुझे धर्म पे पूरा विश्वास है। खुद राम कहते, खुद कृष्ण कहते धर्म रक्षित रक्षक, जो धर्म की रक्षा करेंगे धर्म उनकी रक्षा करेगा। तो अगर हम धर्म की रक्षा करने के लिए अगर मुझे खुद को बेचना पड़ रहा है तो धर्म मुझे मलिन कैसे होने दे सकता है? मुझे धर्म पे फेथ है, मुझे बेच दो। दूसरे दिन भरी सभा में बड़े बाजार में जाके हरिश्चंद्र उनकी वाइफ की बोली लगाता है। ये मेरी वाइफ है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, आप देख सकते हैं, आप इसको दासी कह के ले सकते हो जो आपकी सेवा करेगी।
ऐसा कहने के बाद में वहां पे लोग आते हैं, और वो जमाना इतना बुरा जमाना, उतना अच्छा जमाना होने के बावजूद वहां पर भी कुछ ऐसे नालायक लोग रहते थे जिन्होंने फिर उस पे गोली लगाई। कोई कहता था 400 गोल्ड कॉइन्स देंगे, कोई कहता था 300 गोल्ड कॉइन देंगे। फाइनली कुछ लोग बोलते हैं 600 गोल्ड कॉइन दे देंगे। सो एक 500 गोल्ड कॉइन्स के ऊपर उनके वाइफ को एक पर्सन परचेस कर लेता है। फिर राजा हरिश्चंद्र, फिर उनका बच्चा रोने लगता है, मदर चली जाएगी तो। बच्चा बहुत छोटा होता है। अब जब बच्चा बहुत छोटा है, ऐसे परिस्थिति में उनकी वाइफ बोलती है कि मान्यवर, आपने मुझे परचेस कर लिया है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को भी आप मेरे साथ रहने दें। वो माँ से दूर कैसे रहेगा? तो राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, इस बच्चे के भी आप मुझे कुछ गोल्ड कॉइन्स दे सकते हैं। तो उस बच्चे के भी 100 गोल्ड कॉइन्स राजा हरिश्चंद्र को मिलते हैं, रोने लगते हैं। देखिए, ये जब स्टोरी हम सुनेंगे तो एक साइड ऐसे भी लग, क्या वो पर्सन में इतना दम नहीं था क्या कि अपनी वाइफ को बचा देता? क्या धर्म इतना जरूरी है क्या? देखो, फेथ धर्म के ऊपर इतना है। ये स्टोरी हमको ये नहीं बताता कि हमको वो ये स्टेप्स लेने हैं, लेकिन ये स्टोरी हमको ये बताता है कि अगर धर्म के ऊपर सच में आपका उतना फेथ है ना, तो धर्म कभी आपकी हानि होने नहीं देगा। ये बता रहा हूँ, ये स्टोरी आपको बताता है, आपको ये मर्म उठाना है इससे। अब होता यह है कि एक दिन बचा रहता है। यस आशीष। सर क्या ये अधर्म नहीं बोल सकते क्या हम? ये अधर्म है ऐसा हम नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली जिस 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 ऋषि ने जो चीज मांगी थी, वो तो पूरी तरह से अधर्म ही कर रहे थे ना। लेकिन जैसे आपको पता होगा, अपने एक स्टोरी सुना होगा ना, एक कबूतर उड़ते उड़ते आता है एक राजा के पास, फिर उसके पीछे पीछे गरुड़ उड़ के आता है। वो गरुड़ बोलता है मेरा शिकार है, और भगवान ने मुझे राइट दिया है कि मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। और उसके बाद में वो कबूतर बोलता है प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। अब गरुड़ के साइड से धर्म है, धर्म का निर्वाह कर रहा है वो तो, क्योंकि उसको को दूसरा क्या खाएगा। कबूतर अपनी जान बचाने के लिए किसी का शरण ले, वो भी धर्म का निर्वाह कर रहा है। अब ऐसे केस में राजा क्या करेगा? तो राजा क्या कहता है कि जितना इस जितना इस कबूतर का मांस है ना, उतना मैं मेरे बॉडी का मांस काट के देता हूं तुझे, ऐसे कहता है। और एक एक तराजू के ऊपर वो अपनी जो जंगा रहती, मांडी मांडी हस्ती ना, उसको काट के उसका मांस रखता है, और एक साइड पे कबूतर रखता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो कबूतर का वजन बहुत, मतलब छोटा कबूतर है, फिर भी उसका वजन भरता ही नहीं है। एक मांडी काट रहा है, दूसरी मांडी काट रहा है, उधर रख रहा है, उसको बहुत पेन हो रहा है, फिर भी उसका वजन इक्वल नहीं हो रहा। ऐसे वाली परिस्थिति में बहुत बार लोगों को धर्म का ज्ञान सिखाने के लिए भी किसी किसी महात्मा को एक्सट्रीम में जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, अभी जो लोग उसको कबूतर खुद परीक्षा ले रहा है उसकी, तो अरे भाई, उसको पाव किलो कबूतर लगातार आधा हाथ काट के दे दूंगा, काम हो जाएगा। दो पैर भी काट लिए तो दिमाग खराब, उसका वजन नहीं भर रहा है। तो ये तो अनीति हो गया ना। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, समाज के अंदर कुछ कुछ। अभी दुर्योधन को तो यही कहा गया था ना, 5 गांव दे दे बोल के, दिए क्या? नहीं दिए ना। बताने का मर्म क्या है? हाँ, जरूर ये हम कह सकते हैं कि अरे हमको तो सोचना चाहिए ना, तो कलयुग के अंदर हमको करने नहीं जाना है। हमको मैक्सिमम एक्सटेंट तक धर्म का फॉलो करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई हमको हमारी अरे वैसा परिस्थिति आया क्यों? वैसा आया, हम सब शुद्र हैं यहाँ पे, हमारे पास किसी के पास राज्य नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई उतने बड़े ऋषि मुनि है जिसकी तपस्या आप जाके भंग करोगे। आपके लाइफ में नॉर्मल चीजें ही रहेंगी, तो नॉर्मल चीजों पे रहते रहते तो कम से कम हमें धर्म का निर्वाह करना चाहिए, ये समझाने के लिए कि धर्म कितना जरूरी है। ऐसे कुछ लोग हो गए पहले, लेकिन भगवान ने मलिन थोड़ी होने दिया। पूरा स्टोरी तो अलग है ना, पूरा स्टोरी कहाँ बताया हमने? समझ आ रहा है? तो जिसने अपने पैर काटे थे उसके पैर पृथ्वी पे भी तो आ गए थे ना। क्यों आ गए थे? क्योंकि उसने दिखाया कि मैं इस एक्सट्रीम तक जा सकता हूँ, धर्म रक्षा करता है। भगवान थोड़े ऐसे छोड़ेंगे। सो जब हरिश्चंद्र सबको बेच देता है, अब वो खुद को बेचना चाहता है। वो बोलता है कि मैं खुद को बेचूंगा, तब तक वो पैसे जमा ही नहीं हो सकते। अब ऐसा कहने के बाद में बच्चों, जब हरिश्चंद्र खुद की बोली लगाता है, 600 कॉइन तो आ गए। अब ऐसा भी तो नहीं ना हरिश्चंद्र की 1100 कॉइन लूंगा, है ना, खुद को 500 कॉइन में बेचूंगा, तो 100 कॉइन मेरे पास हो जाएंगे, सुबह शाम का खाने का इंतजाम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं सोच रहा हो। तो आप सोचिए, खुद के बारे में कुछ नहीं सोच रहा, बस धर्म का निर्वाह कर रहा है। सब ऐसी वाली परिस्थिति में देखो, कुछ कुछ परिस्थितियां ना आपके सामने आती है, और कुछ कुछ परिस्थितियां हम बनाते हैं। जिन परिस्थितियों को हम बना रहे हैं ना, उन परिस्थितियों में हमको दिमाग से काम करना है। लेकिन अगर कोई परिस्थिति आपके सामने आ जाए, वैसे मान लो गलती से ऐसा हो गया कि आपसे आपसे किसी और की गाड़ी को टक्कर मार दी, कोई पर्सन नीचे गिर गया, तड़प रहा है, अब उसको छोड़ के जाना है या उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, ये आपके ऊपर है ना। नीति तो यही कहता है उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, आपके वजह से हुआ ये। लेकिन दिमाग में ये भी क्या कहता है कि इसके चक्कर में फंस गया तो मुझे जेल हो जाएगी। ए, व्हाट अबाउट जेल? कष्टों से डर रहे हो क्या? इसीलिए अनिति कर रहे हो क्या? गलत है ये। क्यों गाड़ी फास्ट चलाई फिर आपने?
अधार्मिक कार्य ही है ना ये तो इसके लिए बता रहा हूं मैं आपको कि धर्म को फॉलो करना कितना जरूरी है। क्यों गाड़ी स्लो चलाना जरूरी है? जिस दिन आप ये समझोगे कि धर्म को फॉलो करना जरूरी है, तो आप रूल्स के अनुसार चलोगे, आपके जीवन में किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, आप सबका सम्मान करोगे, आप आपको मिले राइट्स को अच्छे से फॉलो करोगे, अर्जुन की तरह जियोगे, स्किल्स का इस्तेमाल करोगे। कितने भी धार्मिक चीजें आपके साथ हो रही है, आप उनको टक्कर दोगे। अगर कोई आके अगर आपको कान के नीचे आने से मार रहा है, क्या सुन के थोड़ी लेना, उसको एक बजाना है कान के नीचे। समझना है लेकिन कि हमें अनीति से नहीं रहना है। खुद को बेचने का, फिर जब हरिश्चंद्र खुद को बेचने का तय, कोई लेता नहीं उससे ज्यादा पैसा। एक पर्सन आता है, जो स्मशान भूमि का जो मालिक रहता है, मालिक रहता है, वो आता है, वो बोलता है मैं तुझे परचेस करूंगा, लेकिन तेरा काम क्या रहेगा? तू जब मेरा गुलाम बनेगा तो तेरे को जो भी सारे स्मशान के अंदर जो भी लोग मरे हुए आते हैं उनको जलाना होगा। और वो बोलता है जो भी पर्सन आता है उससे एक गोल्ड कॉइन लेना है, एक गोल्ड कॉइन लेंगे तभी उसको जला सकते हैं, या फिर कुछ वस्त्र लेना है उससे। जैसे किसी बॉडी के ऊपर व्हाइट कलर का वस्त्र डालते हैं ना, उस वस्त्र को जमा करके लेना है, फिर उनको जलाना है। अब ये बोलने के बाद में वो वहां पे चला जाता है, वाइफ इधर चली गई है। अब इससे भी उस ऋषि को चैन नहीं आया, उस ऋषि को तो गुस्सा आ गया, ऐसा कैसा पॉसिबल है? मतलब ये तो मेरी नाक काटने जैसा हो गया ना। मैंने इतना बड़ा टास्क दिया, खुद को बेच कर भी धर्म को फॉलो किया, उसने जबान को फॉलो किया, मैं इसको और त्रस्त करूंगा। ये कह के वो कुछ पिशाचों को भेजते, जो आके उनके बच्चे को मार देते। बच्चे को मारने के बाद में उनकी मदर बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाती है, कि जो वाइफ रहती है वो उस वाइफ वो बच्चे को हाथ में लेके, मरे हुए बच्चे को हाथ में लेके सदमे में रहती, बाहर चलना चालू कर देती। 2 दिन यहाँ से वहां से चल रही है, उस बच्चे के बॉडी का स्मेल आ रहा है। फिर कुछ लोग उसे बोलते हैं कम से कम जाके तेरे बच्चे को आग तो दे दे, ऐसे रहेगा तो उसको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। फिर ऐसे ऐसे वो घूमते घूमते, उसे कुछ नहीं पता होता, एक स्मशान भूमि में पहुंचती है। और उस स्मशान भूमि के अंदर जो पर्सन रहता है, जो डेड बॉडीज को जला रहा होता है, वो उसका खुद का पति रहता है। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र देखते हैं कि धर्म के चक्कर में तो मेरा बच्चा भी चला गया, खुद रोने लगते हैं। उनकी वाइफ उन्हें बहुत कोसने लगती है, आपके लिए मैंने मेरे खुद को बेच दिया, मेरे बच्चों को बेच दिया, लेकिन अगर ये धर्म इतने इतने एक्सट्रीम मोड पे अगर हमें ला सकता है कि बच्चा मर गया है, आप यहाँ के आके एक चक्रवर्ती सम्राट जो आप थे, आज आप आके यहाँ पे मरे हुए लोगों को जला रहे हो, क्या जीवन रह गया हमारा? तो बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं हमें धर्म के ऊपर फेथ होना चाहिए, वन शुड हैव फेथ ऑन धर्म। धर्म हमका हमारा कभी नुकसान नहीं, हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, धर्म हमारा नुकसान नहीं। ऐसा कहने के बाद में जब वहां पे वो बोलते हैं अभी कम से कम इसे अग्नि तो दे दो, ऐसे बोल के वो ले जाके उसको चिता पे रख रही होती है। तो राजा हरिश्चंद्र से रोकते हैं, बोलते रुको, ये देवी आपको एक गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो मालिक है उनका आदेश है, उन्होंने मुझे कहा है और मैंने हाँ बोला है। अगर आप एक गोल्ड कॉइन देते तभी मैं आपके बच्चे को जलाऊंगा, नहीं तो नहीं जलाऊंगा। वो कहते आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हैं? वो कहती है तेरा भी तो, तुम्हारा भी तो बच्चा ही है। वो कहता है मेरा बच्चा है। वो रोते हैं, रोते रोते कहते हैं लेकिन मैंने शब्द दिया है किसी को, मैं इस शब्द में गिर नहीं सकता। वो बोलती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर आप इसे नहीं जलाओगे? तो बोलते यस, जब तक आप एक गोल्ड कॉइन नहीं दे तब तक नहीं जला जाऊंगा, अब बाहर जाइए कहीं और जला लीजिए। ये कहने के बाद में फिर वो बोलते या फिर आप कोई वस्त्र दे दो तो फिर ये हो सकता है। तो बोलते अगर यही है तो मैं मेरी साड़ी निकाल के आपको दे देती, यही अगर आपकी इच्छा इसी से पूरी होने वाली है तो जैसे वो अपने वस्त्र खोलने वाली होती है, उस टाइम पे वो ऋषि वहां पे आ जाते हैं, और सारे भगवान मतलब सारे देवी देवता वो ऊपर से फूलों की वर्षा करते हैं। वो कहते हैं ऐसे पहले पर्सन है आप जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी धर्म को फॉलो करने के लिए। हर एक पर्सन टूट सकता है, जो पर्सन जहां पे टूटेगा उस पर्सन को उतना श्रेय मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में ऐसी विपदाएं आएंगी, नहीं आएंगी, ये विपदाएं बनाई गई थी लोगों के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि कोई मतलब तुमच्या आयुष्यामध्ये कधी एवढा एक्स्ट्रीम मोड येणार नाही, पण तुमची विचारधारा एवढी कट्टर असली पाहिजे, ह्या लेवलची असली पाहिजे की मी कुठल्याही परिस्थितीत गेलो तरी मी धर्माला कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ, आपके जीवन में ऐसा मोड कभी नहीं आने वाला, ये बात पहले तो आप समझ लीजिए। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? बट स्टिल आपकी विचारधारा इस उछले मतलब ऊपर के स्तर तक रहनी चाहिए कि मैं मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति बनने नहीं दूंगा कभी जिससे कि धर्म की हानि हो। ऐसा जीवन में मेरे समय कभी आने ही नहीं दूंगा, और उतना एक्सट्रीम हमारे जीवन में नहीं आ सकता।
और आ रहा है तो हम लोगों ने समझ लेना है, हमको हमारी वाइफ को नहीं बेचना। उस टाइम में भगवान से प्रार्थना करें, भगवान ये कलयुग चल रहा है, मैं अनिति से नहीं रहूंगा, लेकिन अगर कोई सामने से आके मुझे ऐसा करे तो मैं क्या करूं, है ना? लेकिन बता रहा हूँ कि एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे लिए जिससे कि हम सीख सकते हैं कि धर्म को किस प्रकार से फॉलो किया जा सकता है। और फिर वो कहता है कि मैंने बस सुना था, लेकिन आज मैंने सच में देख लिया कि राजा हरिश्चंद्र जो है, वो फिर वो कहते हैं कि मैं जानबूझ के वहां पे आके तपस्या के लिए बैठा था, क्योंकि मैं आपको टेस्ट कर पाऊँ कि आप एक्चुअली में वैसे डिटरमाइन हो या नहीं। सो डिटर्मिनेशन इज द ज्वेल ऑफ अ मैन. अगर तुमच्या म्हणजे जसं तुमच्यामध्ये दृढ निश्चयता नसेल, इफ यू आर नॉट डिटरमाइंड, तुमचा पुरुषार्थ काय कामाचाच नाहीये. समजतंय का मी काय बोलतोय? वन शुड बी डिटरमाइंड. मी म्हटलंय ना हे करणार, तर काही झालं तर मी करून टाकणार, मी करून दाखवणार. तर ते तुम्हाला जमत नसेल, ऍटलीस्ट तुम्ही ट्राय केलं पाहिजे, तुमचं 100% टाकलं पाहिजे. ते पण जमत नसेल, मग कसले पुरुष आहात तुम्ही? कसं तुम्ही या समाजाला लीड कराल? कसं तुम्ही या समाजामधल्या लहान बाळांना, वृद्धांना आणि स्त्रियांना वाचवाल? कशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या आयुष्यात पुढे जाऊन तुमच्या घरच्यांना प्रोटेक्शन द्याल? धर्म तुमच्याकडे पाहतोय. कसं तुम्ही त्या धर्माला एका चांगल्या पथावरती दाखवाल, न्याल, जर तुम्ही स्वतः कॅपेबल नसाल तर. त्याच्यामुळे तुम्ही स्वतः खूप दृढनिश्चयी असले पाहिजेत. अर्जुनासारखं लाईफ तुम्हाला लीड करता आलं पाहिजे. किंवा सगळ्या व्यक्तींना तुम्ही जेही हातात काम घेतले त्या कामाला चांगल्या प्रकारे करता आलं पाहिजे. ह्या गोष्टीला समोर ठेवून की आम्हाला धर्माच्या अगेन्स्ट कधी जायचं नाही, धर्मासाठी नाही जगायचं. धर्म म्हणजे तेच का जे जे काही लोक ते लाल कलरचा नाम ओढतात आणि ते तलवारी बाहेर काढतात, ते बुलेटच्या मागाला झेंडे लावतात आणि उशा वाढवतात आणि पांढरे कलर शर्ट घालून असे केस ओरी करून मस्त बाहेर निघतात, ते लोक आहे काय धर्म फॉलो करणारे? ते लोक आहेत का? नाही 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 नाही. कोण आहेत धर्म फॉलो करणारे लोक? हे ते लोक आहेत जे लोक एवढे सायलेंट असतात की जोपर्यंत त्यांची वाचा खुलत नाही ना, तोपर्यंत ते किती महान आहेत हे कळत नाही. जोपर्यंत ते त्यांची ऍक्शन दाखवत नाहीत ना, तोपर्यंत ते किती कर्तृत्ववान आहेत हे कळत नाही. आणि जोपर्यंत ते शब्द देत नाहीत ना, तोपर्यंत त्यांचं लेवल किती राजा हरिश्चंद्र सारखा हे कळत नाही. जे आपल्या कर्तृत्वावरनं दाखवतात की आम्ही कसे आहोत. मोठ्या मोठ्या गोष्टी बोलून काहीच न करणारे व्यक्ती धर्माला फॉलो करतात असं नसतं. पण एकदा शब्द दिल्यानंतर त्या शब्दासाठी जीव देणारे व्यक्ती, की सर करायचंय ना, करायचंय. अभ्यास विद्यार्थी असताना अशा लेवलचा करणार की तसा अभ्यास कुणीच नसेल केला. जर क्षमता आहे ना, जर माझ्याकडे वेळ आहे ना, तर युट्यूबवरचा एखादा फालतू व्हिडिओ किंवा रील पाहण्यापेक्षा तेवढाच वेळ मी फॉर्म्युला लर्निंगसाठी देईन. माझा 100% वेळ मी माझ्या स्किलसाठी युटिलाइज करेन, जेणेकरून पुढे जाऊन मला समाजासाठी आणि आई वडिलांसाठी काहीतरी करता येईल. असं वागणारे लोक धर्माला फॉलो करतील किंवा धर्म कसा फॉलो करतात हे शिकवतील. काळजी करू नका. तुम्ही सुखात जगो का तुम्ही दुःखात जगो, शेवट सगळ्यांचा आहे, तुमचाही माझाही आहे. है ना? काय मॅटर नाही करत. हा, धर्मनिष्ठ होऊन जगाल, चांगल्या प्रकारे जगाल, भगवंतांना फॉलो करा, कृष्णाला आपलं मानाल, तर मग भगवंत तुम्हाला तारतील, त्या वैकुंठात घेतील, ज्या वैकुंठात परत कोणी खाली येत नाही. त्यामुळे हरीच्या नावाचा जप करा, जसं तुम्ही करत पण असाल मे बी. जास्त सांगत नाही, फक्त 5 मिनिटं कमिट करा भगवंताला. हे भगवंता, हा माझा दृढ निश्चय आहे, 5 मिनिटं तरी मी तुझ्या नावाला देणार. हरे नाम हरे नाम एव केवलम हलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा. एक मात्र उपाय हरिनाम. नका त्याला कॉम्प्रोमाइज करू. 5 मिनिटं इकडे तिकडे देतो, त्या भगवंताच्या नावाला द्या ना. ज्या दिवशी तुमचे डोळे बंद होतील आणि डोळे बंद झाल्यानंतर डोळे खोलतील, तुम्हाला कळेल तरी बाबा नशीब 5 मिनिटं काहीतरी केलं.